अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल्स के अंदर हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस सहाबी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हो। इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया, जो कोई पसंद करता है कि इस शख्स को देखे जो अपनी नज़र और ज़िम्मेदारी पूरी करके शहादत के मर्तबे पर फायज़ हुआ, उसे चाहिए कि वो तलहा को देख ले। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। हदीस नंबर है 3739। आपको तलहतुल खैर कहा जाता था। आप अशरा मुबशरा में से थे। आप उन 8 लोगों में हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया। हज़रत तलहा के बारे में फ़रमाया जाता है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार थे। इनका ताल्लुक़ भी बनु तमीम से था। कहते हैं हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह नहायत कवी बदन के थे, बहादुर इंसान थे। ये बहुत ज़्यादा तिजारती सफ़र पर शाम की तरफ जाते थे। एक दफ़ा ये तिजारती सफ़र पर शाम गए हुए थे। इस वक्त इनकी उम्र थी कोई 17-18 बरस के करीब। कहते हैं वहाँ पर इनको ये एक राहिब मिला और उस राहिब ने इनसे पूछा इस राहिब ने लोगों से पूछा कि क्या कोई इंसान या कोई शख्स मक्का से आया हुआ है। तो उनको बताया गया कि ये हज़रत तलहा के बारे में कि ये मक्का से आए हुए हैं। वो हज़रत तलहा से मिला और उससे पूछा कि क्या अहमद का ज़हूर हो गया है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि अहमद कौन है। तो उसने बताया कि अहमद बिन अब्दुल मुत्तलिब वो आखिरी नबी हैं और वो बैतुल्लाह से हिजरत करके खजूरों के इस इलाके की तरफ जाएंगे जहाँ की ज़मीन बंजर है और पहाड़ों की चट्टानें बड़ी सख्त हैं। कहते हैं उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं फ़ौरन इस नबी की पैरवी करूं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह इस राहिब की बात सुन के कहते हैं कि जैसे ही मैं वापस आया मैंने लोगों से पूछा, क्या मेरे पीछे कोई ऐसी बात हुई है जो खिलाफ मामूल हो। तो लोगों ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमीन का जिनको लक़ब दिया गया था, उन्होंने नबूवत का दावा किया है। कहते हैं मुझे फिर भी कुछ शक व शुबात थे और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बहुत अच्छे दोस्त थे। कहते हैं मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और मैंने उनसे कहा कि चले हम दोनों मिलकर ऐसा करते हैं, इबादत करते हैं। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम ला चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनसे पूछा कि किसकी हम इबादत करें। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने कहा कि लात की इबादत करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि लात कौन है। कहते मैंने कहा कि लात अल्लाह की बेटी है। तो कहते उन्होंने पूछा तो फिर लात की माँ कौन है। कहते मैं सोच में पड़ गया। इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहते जो भी मेरे दिल में दीन के बारे में शक व शुबहात थे उन्होंने वो सारे दूर कर दिए। कहते मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम कबूल कर लिया। शहादत लेना उस वक्त कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। इस्लाम लाने के बाद हज़रत तलहा को भी बाकी मुसलमानों की तरह बहुत जुल्म व सितम सहने पड़े। इनके भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह ने जो नहायत सख्त मिजाज और बहुत एक मुश्किल इंसान थे और जबकि हज़रत तलहा के अपने सगे भाई थे, उन्होंने इनको और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को रस्सी से बांधकर और बहुत जुल्म किया, तशद्दुद किया कि ये अपने पुराने मज़हब पर आ जाए। लेकिन इस्लाम का नशा ऐसा था कि जो एक दफ़ा चढ़ जाए वो नहीं उतरता। आप देखिए नाज़रीन के ये वो लोग थे कि जिन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो जुड़ गए, डट गए इस्लाम पर, चाहे कितने भी जुल्म व सितम इन पर ढाए गए, ये इस्लाम से पीछे नहीं हटे। जितना जुल्म किया जाता ये अपने ईमान में और ज़्यादा पुख्ता हो जाते थे और जब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी हुक्म सुनते, समेना व अताना, सुनते और उसकी अतात करते। आज हम अपनी गिरेबान में झांक के देखें, आज जब हमें अल्लाह का कोई हुक्म मिलता है तो क्या वाकई हम उस पर अमल करते हैं या हम उन लोगों में से हैं जो
کنارے کنارے رہ کر اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں. جو آسان لگے اس کو قبول کر لیا، اور جو ہماری مرضی اور ہمارے نفس کے خلاف ہو اس کو ہم یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، میرا دل اس بات کو نہیں مانتا. اس طریقے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سیدنا ابو ایوب انصاری کے ساتھ کیا. غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا شمال کی طرف، تاکہ یہ حالات کا جائزہ لے کر آ سکیں. لیکن ان کے پیچھے ہی غزوہ بدر شروع ہو گئی، اور اس وجہ سے یہ دونوں صحابی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کام سے گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے بعد میں ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا تھا. غزوہ احد میں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے جس بہادری اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اس کی ہمیں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. احد کے میدان میں جب زیاد بن سکن جو ہے وہ لڑتے لڑتے تھک گئے، تو 2 صحابی ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. ایک سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما. اس پر ہم بریک لیں گے اور غزوہ احد کے بارے میں مزید ان کے کارنامے جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.